दोस्तों नमस्कार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की भी कुर्सी चली गई। खट्टर वो हैं जो नरेंद्र मोदी के साथ लंबे समय तक रहे, साथ में उठना बैठना खाना पीना सोना जागना। ये जो दशकों पुराना रिश्ता था जिसके चलते उन्हें हरियाणा की चाबी मिली थी, सीएम पद मिला था, लेकिन अचानक उन्हें दरवाजा दिखा दिया गया, पार्लियामेंट का टिकट थमा दिया गया और कुर्सी सौंप दी गई नायब सिंह सैनी को। इस घटनाक्रम के बाद दूसरे राज्यों में भी इसकी आंच पहुंचने लगी है। दोस्तों मैं आऊं लखनऊ की तरफ और इसकी चर्चा करूं कि योगी आदित्यनाथ के माथे पर शिकन क्यों है, वो आजकल नर्वस क्यों है। इसकी चर्चा तमाम राजनीतिक विश्लेषक कर रहे हैं। वे तमाम आशंकाएं कि बीजेपी में मोदी और शाह के रहते हुए कोई भी मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका और जरा भी उसने मोदी जी के सामने अपने आप को खड़ा करने की कोशिश की तो उसको छुट्टी होने में देर नहीं लगी। बल्कि सच्चाई यह है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से अपने आप को ब्रांड के रूप में उभारने की कोशिश की थी, उनके समर्थक ही नारे देने लगे थे कि महाराष्ट्र में देवेंद्र और दिल्ली में नरेंद्र, नरेंद्र के बाद कौन, देवेंद्र, और उनके पर कतर दिए गए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक सीएम को बाद में डिप्टी सीएम बना दिया गया हो। शिवराज सिंह चौहान, क्या अपराध था उनका? वो व्यक्ति जिसने लाडली बहना योजना के लिए मध्य प्रदेश की खाक छानी, 164 सीटें वो जिता करके लाया, लेकिन मुख्यमंत्री बने डॉक्टर मोहन यादव। आप चलिए राजस्थान की तरफ। वसुंधरा राजे सिंधिया ने क्या नहीं किया, आंखें भी दिखाई, अपनी ताकत भी दिखाई, राजस्थान में चुनाव भी जीता गया। लेकिन आजकल वसुंधरा की बात करने का मतलब है एक थी वसुंधरा, ये कहना। रमन सिंह को देखिए, खामोश रहे तो लोकसभा अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष बन गए, पत्ता वहां भी साफ हो गया, 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे। ऐसे ही विजय रूपाणी के साथ क्या हुआ था, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री जो रहे उनके साथ क्या हुआ था। लगातार मुख्यमंत्री बदले गए और उत्तर प्रदेश वो राज्य है जो सीधे चुनौती देते हुए दिख रहा है गुजरात को, गुजराती लॉबी को। योगी आदित्यनाथ वो हैं जो 7 साल से मुख्यमंत्री हैं और ये माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में नरेंद्र मोदी से बड़ा हिंदुत्व का फेस है। एक तो एक मठ के मठाधीश ही हैं, गेरुआधारी हैं, और दूसरा उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के सीएम हैं, सबसे बड़ा राज्य। तो क्या योगी आदित्यनाथ की भी अब छुट्टी होना तय है? केशव प्रसाद मौर्य लंबे समय से इंतजार में हैं और कई बार चूड़ियां टाइट की जाती हैं। ओम प्रकाश राजभर को वो नहीं चाहते थे कि मिनिस्टर बनाया जाए, दारा सिंह चौहान को नहीं चाहते थे कि मिनिस्टर बनाया जाए, या उनके बेहद नजदीक सिपाही सालार आए थे, अरविंद जो बाद में मुख्यमंत्री हैं, अभी बिजली मंत्री हैं। अरविंद कुमार को लंबे समय तक लटका करके रखा मोदी जी ने, 6 महीने तक तो मुलाकात नहीं की थी उस जमाने में। गुजरात कैडर के बहुत सीनियर आईएएस मोदी जी के करीब पीएमओ में थे। ये दिल्ली और लखनऊ के बीच टसल चल रही है। मैं असली मुद्दे की जब परतें खोलूं उसके पहले कुछ और बातें, कि मोदी और शाह क्या योगी को चुनौती के रूप में देख रहे हैं। फिर उसके बाद मैं आऊंगा कि कैसे योगी आदित्यनाथ
कमजोर हो सकते हैं, कहां उन्होंने गलती कर दी है। दरअसल 7 साल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। लगातार कोई और मुख्यमंत्री इतना नहीं, और गाहे बगाहे योगी आदित्यनाथ चेक करते रहते हैं, अमित शाह को चुनौती देते रहते हैं। कई बार तो उन्होंने मोदी जी से भी थोड़ा सा कर लिया आगे पीछे, अरविंद शर्मा से नहीं मिलना, या राजभर और दारा सिंह चौहान को कैबिनेट में शामिल करने में देरी वगैरह, कई इस तरह के मुद्दे हैं। यह माना जाता है कि योगी जी के साथ आरएसएस खड़ा है। आरएसएस इन दोनों जो गुजराती लॉबी है उसको बैलेंस करने के लिए वो इतना ज्यादा पावरफुल ना हो जाए कि वो संघ को ही छोड़ दे। हालांकि मोदी के सामने मोहन भागवत की स्थिति क्या है वो आप राम मंदिर के उद्घाटन के समय देख सकते हैं। ऊंची चौकी पर मोदी जी बैठे हुए थे और उनसे थोड़े कम यानी नीचे बैठे हुए थे मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी लगभग समानांतर संघ में रहे हैं, हम उम्र में हैं, और मोदी जी कई बार उन्हें अपने आप को सीनियर मानते हैं उनसे, तो वो आईना दिखाते रहते हैं। और इस ताकत को बैलेंस करने के लिए संघ ने योगी जी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया हुआ है। वो एक सहारा है, वो सहारा मिल रहा है योगी जी को। लेकिन क्या गुजराती लॉबी के सामने कोई टिक सकता है? योगी जी क्या इतने ताकतवर बन के उभर सकते हैं? मैं इस विषय पर भी जाऊंगा कि योगी आदित्यनाथ को अगर हटाया गया तो क्या वो चुनौती बन सकते हैं? कयास लग रहे हैं कि अभी तो नहीं, लेकिन 2025 में अगर मोदी जी चुनाव जीत करके जाते हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री होते हैं, और कहीं उन्हें अपना बनाया हुआ नियम याद रहा कि साहब 75 साल के बाद फिर मार्गदर्शक मंडल में जाना है, तो क्या अमित शाह उनके उत्तराधिकारी होंगे या योगी आदित्यनाथ होंगे? जो कोशिश चल रही है, जाहिर तौर पर अमित शाह उनके सक्सेसर होंगे और योगी आदित्यनाथ की छुट्टी की जा सकती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को आगे बढ़ाना, कंटिन्यू रखना, इसका मतलब है कि खुद मोदी और शाह के लिए चुनौती बनना, जब उनके साथ आरएसएस खड़ा हुआ है। तो ये एक परिस्थिति दिख रही है, वो भी उनकी अपनी वर्किंग स्टाइल से जो मोदी की रही है कि किसी को उन्होंने लंबे समय तक नहीं टिकने दिया, उसे एक ब्रांड नहीं बनने दिया। और योगी तो हिंदुत्व के ब्रांड हैं। उनकी जो कमजोरी अगर है गुजराती लॉबी के सामने तो वो केवल कारपोरेट वाली है, वो मोदी शाह माइनस कारपोरेट है। लेकिन जो योगी जी के अपने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इर्द गिर्द हैं, वो योगी जी को शायद वो दूरदृष्टि नहीं दे रहे हैं कि ये जो अगर टसल हुआ गुजराती लॉबी के साथ वो थोड़ा भारी पड़ सकता है। दूसरा ये कि जो ये गलती हो गई है योगी जी जो कर रहे हैं कि अमित शाह को भी चुनौती और कई बार नरेंद्र मोदी को भी चुनौती। नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो कभी भूलते नहीं हैं, खास करके अगर किसी ने उनको चुनौती दे दी तो उसे तो बिल्कुल नहीं भूलते, समय के साथ वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये जो परिस्थिति, और यही ठीक गलती कभी कल्याण सिंह ने की थी। राजनाथ सिंह को भी उन्होंने नाराज कर दिया था और अटल बिहारी वाजपेयी को हिट कर दिया था। उसके बाद कल्याण सिंह का जो हश्र हुआ, और कल्याण सिंह वो हैं जो उत्तर प्रदेश के सीएम रहे, एक बड़ा ब्रांड बीजेपी का, आरएसएस का, जिसके मुख्यमंत्री रहते हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस हुई, तो वो एक ब्रांड। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के साथ थोड़ा टसल इतना भारी पड़ गया कि उनका राजनीतिक करियर आगे के लिए विराम लग गया उस पर। इधर योगी जी के बारे में माना जाता है कि वो अपने कुछ स्वजातीय विधायकों के अलावा वो बाकी और जो विधायक हैं वो उनसे नाराज हैं या उनके साथ नहीं खड़े होते। अगर कहीं ये टसल सामने आती है तो वो सारे विधायक योगी जी के साथ ना खड़े होकर के गुजराती लॉबी के साथ खड़े हो सकते हैं।
ये एक कमजोरी है। योगी जी शायद ये एक गलती कर रहे हैं कि गुजराती लॉबी के सामने इस तरह की चुनौती दे रहे हैं। लेकिन ये तो है कि अगर वो एकला चलो के रास्ते पर बढ़ते हैं तो फिर क्या होगा, जरा इस विषय की भी थोड़ा पड़ताल करने की जरूरत है। मान लेते हैं कि 25 में योगी जी को हटाया जाता है, तो योगी जी क्या शिवराज सिंह चौहान की तरह या देवेंद्र फडणवीस की तरह, वसुंधरा राजे की तरह क्या खामोश हो जाएंगे? क्या वापस गोरखपुर चले जाएंगे या दिल्ली जाने के लिए तैयार हो जाएंगे? अभी भी कहा जा रहा था कि उन्हें लोकसभा का टिकट मिल सकता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। खट्टर नहीं बन सकते योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ बड़ी चुनौती भी हो सकते हैं और यहीं वो बगावत के बीज भी छिपे हुए हैं। अगर आरएसएस ने साथ दिया तो योगी आदित्यनाथ अलग रास्ता ले सकते हैं, एक नए हिंदुत्व की डगर पर वो आगे बढ़ सकते हैं और फिर वो जो गुजराती लॉबी के अगेंस्ट उसके बरक्स जो लोग खड़े हुए हैं, चाहे उसमें वसुंधरा हो, शिवराज सिंह चौहान हो, देवेंद्र फडणवीस हो या ऐसे ही तमाम लोग, गडकरी हो, राजनाथ सिंह हो, ये सब किस तरफ खड़े होंगे? वो बैलेंसिंग पावर किधर होगी? आजकल तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर हो, ये तमाम लोग, ये इनको जोड़ करके योगी आदित्यनाथ एक नया गेम प्लान कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि योगी जी केवल ऐसे ही अगर उनकी छुट्टी कर दी जाएगी तो वो खामोश हो जाएंगे या लोकसभा से चुनाव लड़ करके केंद्र में कोई मंत्री हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ की वर्किंग स्टाइल भी अपनी तरह की है। हाँ, ये जरूर है कि कारपोरेट के साथ उनके उतने अच्छे रिश्ते नहीं हैं और दूसरी ताकत नहीं है, मीडिया वाली ताकत उनके पास नहीं है फिलहाल, लेकिन एक लड़ने का मादा है। चुनौती को वो महसूस कर रहे होंगे जाहिर तौर पर, लेकिन एक कमजोरी भी है कि विधायक उनके साथ कितने होंगे, ये एक चुनौती होगी। लेकिन अगर चूंकि अभी उम्र बेहद कम है राजनीति के हिसाब से, यंग हैं आप राजनीति में, और योगी आदित्यनाथ कोई बड़ी लाइन खींचने की कोशिश करते हैं तो इसी में उस गुजराती लॉबी के खिलाफ बगावत भी छिपी हुई है। आने वाले वक्त में क्या ये दिखता है? शुक्रिया।